हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली से आज मैं 5 नंबर दोहा को आप लोगों को पढ़ाऊंगी। आज के इस दोहे को आरंभ करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि आप सभी बच्चों के लिए मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। इसके साथ ही साथ बहुत सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए आरंभ करती हूँ आज का यह दोहा नंबर 5। कहा विभीषण ले मिलियो, कहा दियो रघुनाथ, तुलसी यह जाने बिना, मूड मिजी है हाथ। अब चलिए कठिन शब्द के अर्थ को देखें, क्योंकि कठिन शब्द के अर्थ को जानना बहुत जरूरी है। कठिन शब्द के अर्थ को अगर आप जान जाते हैं तो आपको दोहा समझने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी। आप स्वयं इस दोहे का अर्थ समझ सकते हैं। इसलिए कठिन शब्द के जो अर्थ हैं उसे आप जरूर याद कर लें। देखिए, कहा का अर्थ है क्या। अब आपको लगता होगा ना कि कहा मतलब कहना, लेकिन यहाँ पर कहा का अर्थ है क्या, क्योंकि ये ब्रज भाषा है, खड़ी बोली हिंदी नहीं है, इसलिए ब्रज भाषा में कहा मतलब क्या। विभीषण, विभीषण कौन था? रावण का भाई। जैसे रावण के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि रावण बहुत अहंकारी था, लेकिन विभीषण ठीक इसका विपरीत था। वह राक्षस कुल में जन्म लेने पर भी वह राम भक्त था। ले मने लेकर, मिलियो मने मिलना, भेंट करना, हम लोग कहते हैं ना मुलाकात करना। कहा मतलब क्या, दियो मतलब देना, रघुनाथ मतलब श्री राम, प्रभु श्री राम। रघुनाथ किसे कहा गया है? प्रभु श्री राम को। जाने मने जानना, मूढ़ कहा जाता है मूर्ख को। और मिजी है हाथ का अर्थ होता है कि हाथ मलना। मिजी है मतलब मलना, हाथ मलना, कहते हैं ना पछताना, पश्चाताप करना, अफसोस करना। हम लोग कहते हैं ना कोई बेवकूफ़ी वाली काम कर लेता तो कहते हैं ना आए आप हाथ मलते रह गया, पछताते रहना। इसे कहा गया है मिजी है हाथ। अब चलिए इसका प्रसंग समझते हैं। इस दोहा का प्रसंग यह है कि प्रभु श्री राम जो है बहुत दयालु हैं। वे बिना किसी स्वार्थ के ही दूसरों पर कृपा करते हैं। लोग उसे कुछ दे या ना दे, वे क्या देखते हैं? हृदय की पवित्रता, हृदय की शुद्धता। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से हृदय की पवित्रता के साथ उनकी भक्ति करता है तो प्रभु श्री राम बिना कुछ लिए उन पर कृपा करते हैं, उनका कल्याण करते हैं। प्रभु श्री राम को किसी से किसी वस्तु की कोई कामना नहीं है, वे सिर्फ मन की पवित्रता को देखते हैं। और इस बात को तुलसीदास जी ने विभीषण के उदाहरण से समझाया है। अब चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए, तो तुलसीदास जी ने यह बतलाया है कि प्रभु श्री राम जी के शरण में जो भी आते हैं, प्रभु श्री राम जी उनका कल्याण करते हैं, उनका मंगल करते हैं। वे कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं, बल्कि उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं, उनकी हर इच्छा की पूर्ति करते हैं और उनसे कुछ लिए बिना, ग्रहण किए बिना ही उनको सर्वस्व प्रदान करते हैं। और इस बात को समझाने के लिए उन्होंने किसका उदाहरण प्रस्तुत किया है? रावण के भाई विभीषण का। तो विभीषण के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। तो विभीषण कौन है? लंका के राजा रावण का छोटा भाई। रावण जो अहंकारी था और श्री राम के विरुद्ध उनका हर कार्य था। उन्होंने सीता हरण किया। वह प्रभु श्री राम का भक्त था। विभीषण ने अपने बड़े भाई को अधर्म करने से रोकने का प्रयास किया। उसने रावण को विभिन्न प्रकार से समझाया। उन्होंने यह भी समझाया कि सीता माता को वापस श्री राम के पास भेज दे, क्योंकि यह एक अधर्म का कार्य है। परंतु रावण ने उसकी एक बात नहीं सुनी। उसने विभीषण को लंका से बाहर निकाल दिया। ऐसी स्थिति में विभीषण श्री राम के शरण में पहुंचते हैं। तो जब विभीषण श्री राम के शरण में जाते हैं तो श्री राम ने उस पर जरा भी संदेह नहीं किया कि यह रावण का भाई है, ये मेरे शत्रु का भाई है। उसने विभीषण पर विश्वास किया, उसे अपना मित्र बना लिया और इतना ही नहीं, विभीषण को लंका का राजा भी घोषित कर दिया। यानी बिना मांगे
सुख, वैभव, संपन्नता सब कुछ प्रदान किया। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि सच्ची भक्ति से विभीषण को राम की कृपा प्राप्त हुई। इसी बात को तुलसीदास जी ने यहाँ पर कहा है, कहा विभीषण ले मिलियो, कि जब विभीषण श्री राम से मिला, जब विभीषण की मुलाकात श्री राम से हुई, तो उसके पास तो कुछ नहीं था। वह क्या लेकर मिला? वह तो खाली हाथ था, क्योंकि उसके बड़े भाई ने उसे लंका से बाहर निकाल दिया था, तो उसके पास तो कुछ था नहीं। तो इसी बात को तुलसीदास जी ने कहा है, कहा विभीषण ले मिलियो। विभीषण ने क्या लेकर श्री राम से मुलाकात की, भेंट की? कहा दियो रघुनाथ, और उसने रघुनाथ श्री राम को क्या ऐसा कुछ दे दिया? इस सत्य को जो समझ सकेगा वही व्यक्ति सच्चा भक्त है, कि श्री राम ने उस पर ऐसी कृपा की। क्योंकि जो सच्चा भक्त होता है उसके मन में अपने इष्ट के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति क्या होती? सच्ची भक्ति होती है, समर्पण होता है। इसी सच्ची भक्ति और समर्पण को लेकर ही विभीषण श्री राम से मिलते हैं। इस बात को समझने वाला एक सच्चा भक्ति हो सकता है। तुलसी यह जाने बिना, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस सत्य को नहीं जानता है कि ईश्वर की कृपा सच्ची भक्ति और समर्पण से होती है, वह व्यक्ति क्या है? मूर्ख है, मूढ़ है। ऐसे लोग संसार में मूर्ख कहलाते हैं, जिन्हें यह मालूम ही नहीं है कि ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की कृपा सच्ची भक्ति से होती है, समर्पण भाव से होती है। ऐसे लोग मूर्ख होते हैं और ये क्या करते हैं? निजी हैं हाथ, ये अंत में हाथ मलते रह जाते हैं, इनके हाथ कुछ लगता नहीं है। तो ऐसे लोग, ये जो मूढ़ हैं, निजे ही हाथ, ऐसे लोग हाथ मलते रह जाते हैं, जिंदगी भर पछताते ही रह जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कभी ईश्वर की कृपा नहीं होती। उन्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर दिखावे से और चढ़ावे से प्रसन्न होते हैं, लेकिन यह सच्ची बात नहीं है। जो मूर्ख होते हैं वे ही सिर्फ यही सोचते हैं कि जितना दिखावा करेंगे, जितना चढ़ावा देंगे, तो हमें ईश्वर की उतनी ही कृपा प्राप्त होगी। लेकिन ईश्वर की कृपा सच्चे समर्पण और भक्ति से ही प्राप्त होती है। और ऐसे लोग जो अत्यंत मूर्ख हैं, जो यह सोचते हैं कि ईश्वर चढ़ावे और दिखावे से प्राप्त होते हैं, उन्हें कभी ईश्वर की भक्ति प्राप्त नहीं होती है। वे अंततः हाथ मलते रह जाते हैं। मनुष्य को क्या समझना चाहिए कि हृदय की पवित्रता, मन की शुद्धता ही ईश्वर को प्राप्त करने की सीढ़ी है, और इस सीढ़ी पर चढ़कर ही हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं और हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त हो सकती है। जिस प्रकार विभीषण के पास श्री राम को देने के लिए कुछ नहीं था, वह खाली हाथ था, परंतु जब विभीषण हृदय की शुद्धता, पवित्रता, समर्पण भाव लेकर श्री राम से मिलते हैं, तो उनको श्री राम की कृपा प्राप्त होती है और प्रभु श्री राम उनका कल्याण करते हैं। तो ये है इस दोहे का अर्थ। उम्मीद करती हूँ कि इस दोहे का अर्थ आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब इसके विशेष की बारी। हमेशा की तरह एक एक पॉइंट करके मैं विशेष को स्क्रीन पर लिख दे रही हूँ। इसे आप समझते हुए अपने कॉपी में लिखें और याद कर लें, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है कि व्याख्या करते समय विशेष को जरूर लिखें। क्योंकि जब भी आप व्याख्या लिखें तो विशेष लिखना ना भूलें। तो उम्मीद करती हूँ इस दोहे का अर्थ, विशेष आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।